इस्लाम को शांति का धर्म कैसे कहा जा सकता है जबकि यह तलवार से फैला है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कुछ नॉन मुस्लिम की यह आम शिकायत है कि संसार भर में इस्लाम के मानने वालों की संख्या लाखों में नहीं होती यदि इस धर्म को बलपूर्वक नहीं फैलाया गया होता। एक कल्पित कथन पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है जो इस्लाम के प्रसार को तलवार से जोड़ता है। राजनीति से प्रेरित इस दुष्प्रचार को इतिहास की पाठ्य पुस्तकें और मीडिया प्रमाणित करती हैं। भारत में दक्षिणपंथी तत्वों के लिए यह राजनीतिक आवश्यकता बन गया है क्योंकि वे सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अतः घृणा की राजनीति को चारे की आवश्यकता होती है जिसे इतिहास से खंगाल कर निकाला जाता है। निम्न बिंदु इस तथ्य को स्पष्ट कर देंगे कि इस्लाम की सत्यता, दर्शन और तर्क ही हैं जिसके कारण यह पूरे विश्व में तीव्र गति से फैला, न कि तलवार से। नंबर 1, इस्लाम का अर्थ शांति है। इस्लाम मूल शब्द सलाम से निकला है जिसका अर्थ है शांति। इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। अतः इस्लाम शांति का धर्म है जो अल्लाह के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है। नंबर 2, शांति एवं बल प्रयोग। इस संसार का हर इंसान शांति एवं सद्भाव के पक्ष में नहीं है। बहुत से इंसान अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। इसी कारण हम पुलिस रखते हैं जो अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बल का प्रयोग करती है ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। इस्लाम शांति को बढ़ावा देता है और साथ ही जहां कहीं भी अत्याचार और जुल्म होते हैं वह अपने अनुयायियों को इसके विरुद्ध संघर्ष हेतु प्रोत्साहित करता है। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शांति और न्याय की स्थापना के लिए ही किया जा सकता है। नंबर 3, इतिहासकार डिलेसी ओलेरी के विचार। इस्लाम तलवार से फैला इस गलत विचार का सबसे अच्छा उत्तर प्रसिद्ध इतिहासकार डिलेसी ओलेरी के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स 133 पृष्ठ 8 में किया है। सुनिए, यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फैलकर तलवार द्वारा पराजित कौम को मुसलमान बनाया। इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोरी बकवास है और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है। नंबर 4, मुसलमानों ने स्पेन पर 800 वर्ष शासन किया। मुसलमानों ने स्पेन पर लगभग 800 वर्ष शासन किया और वहां उन्होंने कभी किसी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। बाद में ईसाई धार्मिक योद्धा स्पेन आए और उन्होंने मुसलमानों का सफाया कर दिया और वहां एक भी मुसलमान बाकी न रहा जो खुले तौर पर अजान दे सके। नंबर 5, 1,40,00,000 अरब आबादी नस्ली ईसाई। मुसलमान 400 वर्ष तक अरब के शासक रहे। कुछ वर्षों तक वहां ब्रिटिश राज्य रहा और कुछ वर्षों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। कुल मिलाकर मुसलमानों ने वहां 400 वर्ष तक शासन किया। आज भी वहां 1,40,00,000 अरब नस्ली ईसाई मौजूद हैं। यदि मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया होता तो वहां एक भी अरब मूल का ईसाई बाकी नहीं रहता। अरब भूमि पर पर्याप्त संख्या में ईसाई संप्रदायों की मौजूदगी यह संकेत करती है कि इस्लाम लोगों पर थोपा नहीं गया था। नंबर 6, भारत में 80% से अधिक गैर मुस्लिम। मुसलमानों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया। यदि वे चाहते तो भारत के एक गैर मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि इसके लिए उनके पास शक्ति थी। आज 80% गैर मुस्लिम भारत में हैं, जो इस तथ्य के गवाह हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। नंबर 7, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां संसार में सबसे अधिक मुसलमान हैं। मलेशिया में मुसलमान बहुसंख्यक हैं।
इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे क्षेत्रों में इस्लामी सेनाएं कभी प्रवेश नहीं हुई। इस्लाम वहां समुद्री रास्तों से पहुंचा। इसने वहां की स्थानीय सभ्यता और परंपराओं में अपने लिए जगह बनाई और जनता के दिलों में अपने आप को बैठा लिया। इसने वहां की सांस्कृतिक परंपराओं, पहनावा, भोजन और भाषा को परिवर्तित नहीं किया। इसके बजाय यहां एक सांस्कृतिक एकता पैदा हुई जिसने इस्लाम का एक नया रूप प्रस्तुत किया, जिसने पश्चिम एशिया के सिद्धांतों और दक्षिण पूर्व एशिया के आचरणों और परंपराओं का मिश्रण तैयार किया। इस्लामी इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे अधिकतर क्षेत्र जहां इस्लाम आया, वहां की आबादियां इस्लाम की ओर झुक गईं और वह आज भी उसी तरह इस्लाम का अपनाए हुए हैं। इस्लाम ने केवल उनकी भूमि पर ही विजय नहीं प्राप्त की, परंतु इसने लोगों के दिलों पर भी विजय प्राप्त की। नंबर 8, अफ्रीका का पूर्वी तट। इसी प्रकार इस्लाम तीव्र गति से अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला। फिर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि इस्लाम तलवार से फैला तो कौन सी मुस्लिम सेना अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर गई थी? नंबर 9, थॉमस कार्लाइल। प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने अपनी पुस्तक हीरोज एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के प्रसार से संबंधित गलत विचार की तरफ संकेत करते हुए कहा है, तलवार और ऐसी अपनी तलवार तुम कहां पाओगे? वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ एक की अल्पसंख्या में होता है, अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में। जहां यह अब तक है, पूरे संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है, अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले में होता है। नंबर 10, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किस तलवार से इस्लाम फैला? यदि यह तलवार मुसलमान के पास होती, तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि पवित्र कुरान में कहा गया है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती न करो, सत्य असत्य से साफ भिन्न दिखाई देता है। अल कुरान। नंबर 11, बुद्धि की तलवार। यह बुद्धि और मस्तिष्क की तलवार है। यह वह तलवार है जो हृदयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पवित्र कुरान में है कि लोगों को अल्लाह के मार्ग की तरफ बुलाओ, परंतु बुद्धिमत्ता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो। अल कुरान। नंबर 12, 1954 से 1984 ईस्वी तक संसार के धर्मों में वृद्धि। रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख अलमनेक वार्षिक पुस्तक 1986 ईस्वी में संसार के सभी बड़े धर्मों में तकरीबन 50 वर्षों की अवधि में हुई प्रतिशत वृद्धि का आंकलन किया गया था। यह लेख प्लेन ट्रुथ नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जिसकी वृद्धि 235% थी और ईसाईयत में मात्र 47% की वृद्धि हुई थी। यहां प्रश्न उठता है कि इस सदी में कौन सा युद्ध हुआ जिसने लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया? नंबर 13, अमेरिका और यूरोप। इस्लाम ने यूरोप के दिल में भी गहरे रास्ते बनाए। पूर्वी यूरोप के बल्कान राज्यों पर तुर्की के उस्मानी शासकों का राज 5 सदी से अधिक तक रहा है, परंतु अल्बेनिया और बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के लोगों के सिवाय वह कभी मुसलमान नहीं हुए। आज अमेरिका में तीव्र गति से फैलने वाला धर्म इस्लाम है और यूरोप में भी यही धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। पश्चिमी देशों के लोगों में इस्लाम का आकर्षण स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है। हजारों लोगों ने इस धर्म का व्यक्तिगत अध्ययन करके 11 सितंबर की घटना के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार किया। कौन सी तलवार पश्चिम को इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है? बस मैं इतना ही कहूंगा, इन तथ्यों से प्रभावकारी ढंग से यह मिथक रद्द हो जाना चाहिए कि ताकत इस्लाम के प्रसार का अभिन्न अंग था। यदि ऐसा होता तो इसकी उल्टी प्रवृत्ति भी आज होती, क्योंकि आज इस्लाम धर्म की छवि को महिला विरोधी और हिंसात्मक बताया जा रहा है। अब समय आ चुका है कि इस्लाम की आलोचना करने वाले इस्लाम को
अनुचित ढंग से प्रस्तुत करने की अपनी गलती को समझें और संदेह करने वाले इस्लाम विरोधी ताकतों द्वारा भटकाए जाने या मार्गदर्शन किए जाने से बचते हैं।